अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन को लेके, खासकर ओपनिंग और कीपिंग की जो स्लॉट है उस पर उन्होंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया हुआ है कि वो किन दो लोगों को ओपनिंग करवाएंगे और किसे कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। देखिए, अभी जो पिछली सीरीज हुई साउथ अफ्रीका वाली, उसमें पाकिस्तान ने ओपनिंग पे दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए, जिनमें एक शाहजादा फरहान और साइम अयूब का था। और फिर जो तीसरा मैच था उसमें फरहान को बाहर बिठा के फखर जमान को चांस दिया गया और पहले मैच में फखर जमान ने नंबर 5 पे बैटिंग की। तो फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई किया गया, फखर जमान को ओपनिंग पे भी ट्राई किया गया। इससे पहले एशिया कप में फरहान की और फखर जमान की जोड़ी थी, साइम अयूब नीचे खेले थे कुछ मैचेस में। तो ये जो तीनों प्लेयर हैं, ट्राई तो इनको ही किया गया है। बाबर आजम को तो ओपनिंग पे ट्राई किया ही नहीं गया और उनको तो साउथ अफ्रीका सीरीज में और ट्रांजिशन सीरीज में नंबर 3 दिया गया था और अभी उन्हें नंबर 4 दिया गया। तो माइक हैसन ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि बाबर आजम से वो ओपनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि ओपनिंग पे दोनों प्लेयर ऐसे भेजने हैं जो पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सके। और फिर बाबर का रोल नीचे आएगा जब टीम को अगर स्टेबिलिटी की जरूरत हुई और अगर लगा कि कोलैप्स हो रहा है तो बाबर आजम वहां पे एक बैकबोन के तौर पे खेलते हुए 20 ओवर खेलने में हेल्प आउट करें। तो इसलिए बाबर आजम को वो कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो बाकी 3 लोग हैं, फरहान हैं या साइम हैं या फखर हैं, इनमें से किसको वो ओपनिंग करवाएंगे। तो उन्होंने ये बात की है कि हमने पिछले कुछ अरसे में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है ओपनिंग स्लॉट के लिए, वो साइम और फरहान पे की है और इन दोनों ने हमें बहुत सारे अच्छे स्टार्ट दिए भी हैं। और पिछले एक साल का जो पाकिस्तान का पावर प्ले का स्कोर है, उसकी एवरेज पिछले 10 साल में हाईएस्ट है। यानी पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने इस एवरेज के साथ पावर प्ले में स्कोर नहीं किया। पाकिस्तान का एवरेज पावर प्ले को तकरीबन 49 चल रहा है। तो इससे पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो 2022 में शायद था, जब पाकिस्तान ने 2021 में था, जब पाकिस्तान ने 45 की एवरेज से स्कोर किया था। तो ये उनका ये मानना है कि ये प्लेयर कामयाब रहा है, इसीलिए इसी को आगे हमने कंटिन्यू करवाना है। और चौके फखर जमान का हम एक चांस ले रहे थे कि वो बैकअप ओपनर के तौर पे देखते हैं कि अगर कभी कोई अनअवेलेबिलिटी होती है, कोई इंजरी होती है, तो हम उनको खिला सकते हैं या नहीं। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। हमने ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है और हम इसी के साथ जाएंगे। लॉजिकली तो अब साइम ने रन करने शुरू कर दिए हैं, विकेट वो पहले भी ले रहे थे। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। ओवरऑल बड़े अच्छे इंपैक्ट प्लेयर हैं। पिछले 15 मैचेस में 3-4 दफा वो मैन ऑफ द मैच ले चुके हुए हैं। तो उनकी तो डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। सर, फरहान का भी अच्छा टाइम चल रहा है। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छे रन किए हैं पाकिस्तान के लिए, टॉप रन गेटर भी थे पिछले साल के। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अप्रोच सही है माइक हैसन की, उन दोनों को ही ओपनिंग करनी चाहिए। फखर जमान को अलबत्ता प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना अब खासा मुश्किल हो रहा है और मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। उसके बाद जो कीपर बैट्समैन की स्लॉट है, 2 प्लेयर इसमें अभी ट्राई किए गए। एक उस्मान खान, पिछले 4 सीरीज से वो खेल रहे हैं। ये एशिया कप के बाद से जब हम हारे से ड्रॉप हुए तो उस्मान खान को लाया गया और अब उसके बाद वो साउथ अफ्रीका की सीरीज, ट्राई नेशन, फिर श्रीलंका का टूर और अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उन्होंने खेली है। और इसमें पहले उन्होंने 230 की थी जब उन्होंने मैच फिनिश किए थे और अब आके उन्होंने एक 50 की है। दूसरी तरफ जो ख्वाजा नाफे हैं, उन्होंने श्रीलंका में एक मैच खेला था, उसमें छोटी सी इनिंग खेली बट इंपैक्टफुल इनिंग खेली। अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी छोटी सी इनिंग खेली लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग थी। कीपिंग उनकी जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें थोड़ी सी वेवर्ड थी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में खासी बेहतर थी। अब माइक हैसन ये कहते हैं कि इन दोनों में से उस्मान खान बेहतर कीपर है और हमें टी20 में बैट्समैन के साथ साथ कीपिंग की स्किल भी देखनी है। और वो ये कहते हैं कि उस्मान खान ने पिछले कुछ अरसे में खासा इंप्रूव किया है एज अ कीपर और एज अ बैट्समैन भी हमने उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए जो उनका टीम में हमने उनको रोल दिया है वो उन्होंने परफॉर्म किया है। उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे लेकिन वो उनको इतना फेलियर भी काउंट नहीं करते कि टीम मैनेजमेंट इस बारे में कोई परेशान हो। तो वो कहते हैं कि उस्मान खान को ही हम पहले चांस देंगे और ख्वाजा नाफे हमारे पास बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे और बैकअप कीपर के तौर पे रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको लेटर राउंड जाके सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं।